ये है हमारे घर के बहुत ही खूबसूरत डाकू। अरे नहीं, हम मजाक कर रहे हैं जनाब। बच्चों के स्कूल से ऑर्डर था कि इनको मास्क लगा के भेजें, तो बच्चे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। बारी आई अली साहब की, तो अली साहब कहने लगे नहीं मामा, मैं चोर थोड़ी हूँ जो मास्क लगा के जाऊंगा। मैंने ज्यादा इसरार किया कि आप लगा लो, आपको ठंड लग जाएगी। ना ये टोपी पहनते हैं, ना ही इन्होंने मास्क लगाया। और सच बताऊं तो आज इनका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। चलिए जी, मेरी नन्ही शहजादियां तो स्कूल जा रही हैं और अल्लाह हाफिज कर रही है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। अली साहब का आज स्कूल जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और स्कूल के लिए ये बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम खुद ही इनको स्कूल छोड़ आते हैं। जी, यहाँ पर अली साहब कभी मुड़ के मुझे देख रहे हैं, कभी आगे देख रहे हैं, क्योंकि इनका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और हमारा इनको घर रखने का मूड नहीं है। और अली साहब को लग रहा है कि मामा यहाँ से वापस चली जाएंगी, तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं भी घर चुप चुप के वापस आ जाऊँ। जनाब साहब ने रास्ते में अपनी ब्रेक की चीज खा ली। जो इसको रास्ते में बिस्किट खाते हुए आप देख रहे हैं ना, वो इसके ब्रेक टाइम के बिस्किट थे। मैंने पूछा कि अली साहब अभी बिस्किट आप क्यों खा रहे हो, ये तो ब्रेक के बिस्किट थे। तो कहने लगा मामा टीचर बिस्किट देख के मुझे मारेंगे। हालांकि इसकी टीचर की शिकायत ये होती है कि आप इसको चीज देकर नहीं भेजते या लंच देकर नहीं भेजते, और ये जनाब ऐसा करते हैं कि जाते ही लंच भी कर लेते हैं और चीज रास्ते में खा जाते हैं, तो काम तमाम हो जाता है। इस सीजन को कौन भूल सकता है, चाहे शहर का हो चाहे गाँव का। साग तो सबका फेवरेट होता है ना। अल्लाह अल्लाह करते जोर जबरदस्ती के साथ हम इन्हें स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं, साथ में हल्की फुल्की सी शूटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर अली साहब बिस्किट खाते हुए क्यूट एक्सप्रेशंस दे रहे हैं जनाब। यहाँ पर अली साहब की नजर मुझ पर बिल्कुल पक्की है कि कहीं मामा छोड़कर चली न जाए। हमने भी फैसला किया कि दरवाजे तक पक्का छोड़ कर आएंगे हम इन्हें। वैसे आजकल के बच्चों का इतना दिमाग चलता है जितना बड़े बंदे का नहीं चलता। यहाँ पर आग लगी हुई देखी तो अली साहब कहने लगे मामा आपको तो आग जलानी नहीं आती। मामा देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी आग लगी हुई है। मुझे इस बात पर इतनी हंसी आई कि आपको क्या बताऊं। बच्चे छोटी छोटी सी बातों को भी कैसे नोटिस कर लेते हैं ना। चले जी, इन्हीं बातों के साथ हम अली के स्कूल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और अली ने यहाँ आते ही जिद पकड़ ली है कि मेरी टीचर को अस्सलाम करके जाए। मैंने कहा अस्सलाम नहीं होता बेटा, सलाम होता है। कहने लगा आपको पता है ना क्या बोल रहा हूँ, आ जाएं और सलाम करके जाएं। फिर क्या था जनाब, आके जाकर पता चला कि ये तो हमें चीज के लिए लेकर आए हैं। स्कूल के करीब है ना टक शॉप, तो वहाँ लेकर गए और चीज ली और फिर टीचर को सलाम किया और फिर हम वापस आए जनाब। जैसा कि पहले भी बता रही थी कि बच्चों का माइंड बहुत तेज होता है सच में, और बच्चे कहीं की बात कहीं पर जोड़ने में बहुत माहिर होते हैं। बिल्कुल अली साहब तो स्कूल पहुंच गए। हम वापस आते हुए रास्ते में देख रहे थे कि यहाँ पर तो आग बुझ चुकी है। खैर कोई बात नहीं, इस धुएं से लोगों की भलाई हो जाएगी, यानी कि मच्छर मर जाएगा जनाब। इसी के साथ अभी हम जा रहे हैं दुकान पर। हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा कि दुकान से कुछ ले आते हैं। चलो जी कोई बात नहीं, हम जो भी काम करते हैं वो होता ही नहीं है। इस बात का अंदाजा तो आप सबको भी हो गया होगा। यहाँ पर दुकान बंद थी तो हम मायूस नहीं हुए, बल्कि दूसरी दुकान की तरफ चल पड़े। मैं आई थी ब्रेड लेने, बड़ा ही सीधा सा मिशन था, लेकिन दुकान पर पहुंची तो पता चला कि ब्रेड खत्म हो चुकी है। लेकिन वहाँ पर बर्गर बंद पड़े हुए थे जनाब। सच बताऊं तो ये सोचा कि एक और प्लान फेल, मगर दिमाग ने कहा चलो बंद से ही सही। अरे खाना तो बहाना, खाना तो बहादुर खाने वालों का शौक होता है। फिर मरता क्या ना करता जनाब। अब मैं बंद लेकर आई तो सोचा अब इनका क्या करूं, और फिर मेरे अंदर की शेफ जाग उठी। अब मैंने इसमें अंडा लगाया और इसको फ्राई किया, थोड़ी सी अपने हाथों की जादूगरी दिखाई और जनाब हम धूप पर जाकर मजे से बैठकर खाने लग पड़े। बहुत ही कमाल की धूप थी, बहुत ही मजे से खाया। लेकिन हसन साहब अपनी आदत से मजबूर, वो बिल्कुल नाराज हैं और अम्मी की दोस्त यहाँ पर मौजूद है। अम्मी चिड़ियों को कौवों को दाना शाना डालती रहती है जनाब। हसन साहब ने तो फिर बिस्किट लिए तभी खामोशी इख्तियार की, वरना वो बहुत नाराज थे। हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसके बावजूद भी हमने वीडियो बनाई और यकीन करें वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल थी। ये शाम के 3 का वक्त है और हम बाहर गए। साग का मेला लगा हुआ था जनाब, बाकी सब साग तोड़ने में मसरूफ थे
और मेरे हाथ में कैमरा। अब आप यकीन करो मैं साग लेकर ही नहीं आई। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही सीन है, सबके हाथ में साग और मेरे हाथ व्लॉग और हाथ खाली, और हम घर वापस आ गए। घर आते ही हबीबा की बर्थडे की तैयारियां हमने स्टार्ट कर दी। सारे बच्चे लाइन बनाकर बैठे हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे केक कस्टम ड्यूटी ऑफिस में बैठे हो। अब केक आया तो हबीबा आगे और बाकी बच्चे पीछे। इतनी सख्त ठंड होने के बावजूद भी हबीबा साहिबा ने खुशी में आज कोई स्वेटर नहीं पहनी। खैर आप सबको तो पता ही होगा खुशी में ठंड कहाँ लगती है जनाब। बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करके जो खुशी मिलती है ना, उसका अपना ही मजा है। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ नसीब करे जनाब, क्योंकि इन्हीं खुशियों से हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है और बच्चे इस वक्त इसको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझते हैं। तो जनाब यहाँ पर एक केक तो हबीबा का है, लेकिन दूसरा केक हमारी मॉम के लिए है। अल्लाह पाक इन बड़ों का भी साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। आज हम अपने बच्चों की खुशियाँ मना रहे हैं, कल को यही वक्त था कि हमारी माँ हमारे लिए इतनी खुशियाँ मनाया करती थी, हमारे लिए खुश हुआ करती थी। सच कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अभी कल की ही तो बात लगती है जैसे हम छोटे छोटे थे सब बहन भाई, और कितने मजे से माँ के आंगन में खेला करते थे, और कब बड़े हो गए जवान हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाला, देखिए ना कुछ पता नहीं। यहाँ पर कारी साहब की शरारतें आप लोग देख सकते हैं। वो कह रहे थे ये मोती आयशा चुनने पड़ेंगे आपको। मैंने कहा ये छोटे छोटे मोती नहीं है जनाब, ये छोटी छोटी चॉकलेट्स है सजावट के लिए। और इस टाइम पे फिर मॉम जो है वो अपना केक कट कर रही थी। आज की वीडियो जो है उसकी वॉइस ओवर बिल्कुल वैसे नहीं हो सकी जैसे मैं करती हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। फिर भी आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। मेरी तबीयत खराब है, आपकी तो नहीं। तितली उड़ी उड़ ना सकी। हेलो ये भी उड़ी, ये भी उड़ ना सकी। और एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ये थी हमारी आज की छोटी सी शेयरिंग। ठीक तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं फिर भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग में आप लोगों के साथ, एक प्यारे और फ्रेश अंदाज के साथ। जनाब अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह की अवान।